सब हो जाते हैं अपने जब पूरे हो जाते हैं सपने। अगर आपका भी सपना है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा कमाना, तो आपको ट्रेडिंग करने से पहले ट्रेडिंग को सीखना होगा और ट्रेडिंग का जो बेसिक्स है उसको समझना होगा। क्योंकि बिना सीखे अगर आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो सारा का सारा पैसा आप वहाँ पर खोकर आओगे। तो अगर आप भी शेयर मार्केट में बिल्कुल नया हो और आप भी शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन आपको ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में A to Z सिखाऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग को किया कैसे जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के कितने सारे फ़ायदे हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग करने के कितने सारे नुकसान हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो के एंड तक अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करूंगा कि एज ए बिगिनर अगर आप शेयर मार्केट में नया हो तो आपके लिए स्टार्टिंग टाइम में ट्रेडिंग करना सही है या फिर गलत है। ये सारा सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में सीखने को मिल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर होती क्या है। तो देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी शेयर को एक ही दिन में खरीदना और उसको एक ही दिन में बेच देना, इसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब कि शेयर मार्केट का जो टाइमिंग है, सुबह 9:15 बजे शेयर मार्केट खुलता है, ओपन होता है और शाम को 3:30 बजे शेयर मार्केट बंद हो जाता है। तो ये टाइमिंग के दौरान ही कोई भी शेयर को एक ही दिन में खरीदना और एक ही दिन में बेच देना, इसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आपने इंट्राडे में कोई कंपनी के शेयर को ख़रीदा और आपका अगर शेयर का प्राइस नीचे चला गया और आप सोचे कि मैं इस शेयर का प्राइस तो नीचे चला गया, मैं इसको कल बेचूंगा, परसों बेचूंगा या फिर जब शेयर का प्राइस ऊपर चला जाएगा तब बेचूंगा, तो इंट्राडे के दौरान आप ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि इंट्राडे में आपको उसी दिन खरीदना होगा और उसी दिन बेचना होगा। बाई चांस आपने कोई शेयर को ख़रीदा और शेयर का प्राइस नीचे भी चला गया ना, तो उसी दिन आपको शेयर मार्केट बंद हो जाने से पहले, यानी कि 3:30 बजे से पहले आपको उस शेयर को बेच देना होगा, चाहे आपका लॉस भी हो रहा हो। इसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब समझते हैं कि इंट्राडे करने के कितने सारे फ़ायदे हैं और इंट्राडे करके कैसे आप पैसा को कमा सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला फ़ायदा है इंट्राडे करने का कि इंट्राडे करने से आपको मार्जिन मिलता है। मार्जिन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई एक कंपनी का शेयर का प्राइस अभी 1000 रुपया है, कोई एक कंपनी का शेयर का प्राइस अभी 1000 रुपया है, तो उस कंपनी के शेयर को अगर आप इंट्राडे पे खरीदोगे ना, तो 1000 रुपया दाम है ना, तो इंट्राडे पे खरीदोगे तो आपको वो शेयर 100 या फिर 200 रुपया में भी मिल जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई 1000 का शेयर मुझे 100 रुपया 200 रुपये में कैसे मिल जाएगा, तो इसी को बोला जाता है मार्जिन। मार्जिन यानी कि कोई भी शेयर आपको 5 से 10 गुना सस्ता मिलना। और मार्जिन आपको कब मिलता है? जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन क्यों दिया जाता है, क्यों कोई भी शेयर का प्राइस अगर 1000 रुपया है तो वो शेयर आपको इंट्राडे में 100 रुपये में क्यों दिया जाता है, क्यों इतना सस्ता मिलता है, उसको समझते हैं। देखिए, अगर आपको इंट्राडे में मार्जिन नहीं दिया जाएगा ना, अगर आपको इंट्राडे में कोई भी शेयर को 5 से 10 गुना सस्ता नहीं दिया जाएगा ना, तो आप आखिर इंट्राडे में पैसा लगाओगे ही क्यों? आप ज़रा खुद से सोचो। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि इंट्राडे का मतलब ये होता है कि कोई भी शेयर को एक ही दिन में खरीदना और उसको एक ही दिन में बेच देना। तो फॉर एग्जांपल, आपने इंट्राडे में कोई कंपनी के शेयर को खरीद कर उसमें पैसा लगा दिया और आपका उस दिन शेयर का प्राइस नीचे चला गया, तो आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि कल शेयर का प्राइस बढ़ेगा, परसों शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आप उसको बेच दोगे। अगर आपने इंट्राडे में शेयर को खरीदा और अगर शेयर का प्राइस नीचे गया तो आपको उसी दिन बेचना होगा, आपको लॉस में ही बेचना होगा। आप उसको कल तक, परसों तक, 1 महीना तक होल्ड करके नहीं रख सकते। तो इसीलिए इंट्राडे में मार्जिन दिया जाता है, शेयर का दाम 5 से 10 गुना सस्ता कर दिया जाता है ताकि आप ज़्यादा क्वांटिटी शेयर को खरीदो और ज़्यादा पैसा कमाओ। फॉर एग्जांपल, आपके पास 5000 रुपया है, आपके जेब में 5000 रुपया है, तो 5000 आपके पास है और कोई एक कंपनी का शेयर का प्राइस 1000 रुपया है, तो आप कितना शेयर खरीद पाओगे? 5 ही शेयर खरीद पाओगे। 1000 करके 5 शेयर खरीद पाओगे। अब अगर आप उसी शेयर को इंट्राडे पे खरीदोगे और शेयर का प्राइस 1000 है, तो इंट्राडे पे खरीदोगे तो 1000 का शेयर कितना चला जाएगा? 100 रुपये में ही आपको मिल जाएगा। तो जहाँ पे आप 5000 में 5 शेयर खरीद पाओगे, वहाँ पे आप इंट्राडे पे खरीदोगे तो 50 शेयर खरीद पाओगे। तो इंट्राडे में आप 50 शेयर खरीद पाओगे 5000 रुपया से। तो 50 शेयर में आपके पास कितना शेयर है? 50 शेयर है। तो अगर उस दिन एक शेयर का प्राइस अगर 20 रुपया भी बढ़ जाता है ना,
आपके पास कितना शेयर है, 50 शेयर है, और उस दिन अगर एक शेयर का प्राइस मात्र 20 रुपया भी बढ़ जाता है तो 50 × 20 कितना हो गया, 1000। आपने लगाया कितना था, 5000। तो 5000 लगा के आप 1000 तुरंत कमा सकते हो। यही होता है मार्जिन का पावर, और इसीलिए इंट्राडे का इतना ज़्यादा क्रेज़ दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो ये तो था पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक ही दिन में काफ़ी ज़्यादा पैसे को कमा सकते हो। ऐसा इंट्राडे में नहीं होता कि आपने शेयर को ख़रीदा, अब आप उसको लंबे टाइम तक होल्ड करोगे, जब शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तब आप बेचोगे। आपको वेट करना नहीं पड़ेगा, आपको 1 साल 2 साल वेट करना नहीं पड़ेगा। आप एक ही दिन में काफ़ी ज़्यादा पैसे को कमा सकते हो। ऐसा कई बार होता है कि आप 5 से 10 मिनट में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। मान लीजिए आपने इंट्राडे में अभी पैसा लगाया और 5 से 10 मिनट में ही आपका प्रॉफिट हो गया, तो आप तुरंत शेयर को बेचकर आप वहाँ से निकल सकते हो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में एक फ़ायदा ये है कि आप एक ही दिन में काफ़ी ज़्यादा पैसे को कमा सकते हो। तीसरा फ़ायदा ये है इंट्राडे करने का कि इंट्राडे में आप रेगुलर इनकम कर सकते हैं, आप रेगुलर प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। जैसे कि आज आपने इंट्राडे किया, आपका प्रॉफिट हो गया, अब आप कल भी करोगे, कल भी आपका प्रॉफिट हो सकता है, परसों करोगे, परसों भी आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो इंट्राडे का एक फ़ायदा ये भी है कि आप इंट्राडे में रेगुलर इनकम कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना तो जॉब करते हैं और ना ही बिजनेस करते हैं। वो लोग हर दिन डिसिप्लिन के साथ सुबह 9:15 बजे बैठते हैं, जब शेयर मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे, सुबह 9:15 बजे डिसिप्लिन के साथ बैठते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, और शाम होते होते इतना पैसा कमा लेते हैं कि ना तो उनको जॉब करने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही बिजनेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ है, इंट्राडे में आप रेगुलर इनकम कर सकते हो। चौथा फ़ायदा ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें चेक करने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको बस उस दिन से मतलब होना चाहिए जिस दिन आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक ही दिन में शेयर को खरीदना है, एक ही दिन में बेचना है। तो एक ही दिन में खरीदना है, बेचना है, इससे आपको कंपनी के बारे में उतना ज़्यादा डिटेल निकालने की ज़रूरत नहीं। आपको बस उस दिन से मतलब होना चाहिए कि उस दिन, जिस दिन आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, उस दिन कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, उस दिन से मतलब होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी अच्छे कंपनी के शेयर को खरीदोगे और उस दिन उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर ही जाएगा। हो सकता है किसी अच्छे कंपनी का शेयर का प्राइस आपने जिस दिन खरीदा उस दिन नीचे चला गया और किसी बेकार कंपनी का शेयर का प्राइस उस दिन ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी का ज़्यादा डिटेल्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक तो आपको ये पता चल गया कि इंट्राडे ट्रेडिंग के कितने सारे फ़ायदे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे भाई, इंट्राडे ट्रेडिंग करना इतना ही आसान है, मैं भी करूँगा, मैं भी इंट्राडे ट्रेडिंग करके रेगुलर इनकम जनरेट करूँगा, मैं भी इंट्राडे करके एक ही दिन में काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। तो भाई थोड़ा सा रुक जाओ, ज़्यादा लालच आपका बर्बादी का कारण बन सकता है। यहाँ तक आपने ये समझ लिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग के फ़ायदे, अब आपको ये सुनना पड़ेगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के कितने सारे नुकसान हैं। जब आपको फ़ायदा और नुकसान दोनों पता चल जाएगा ना, तब आप जब इंट्राडे ट्रेडिंग में अपना पहला कदम को रखोगे, पहला स्टेप को रखोगे, तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के कितने सारे नुकसान हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। सबसे पहला नुकसान कि इंट्राडे में आपको एक ही दिन में बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। आप एक ही दिन में बहुत ज़्यादा पैसे को गंवा भी सकते हो। जितना कि इंट्राडे में आप एक ही दिन में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, उतना ही चांसेस होता है कि आप एक ही दिन में इंट्राडे में बहुत ज़्यादा पैसे को गंवा भी सकते हो। आपने इस उम्मीद में शेयर को खरीदा, पैसा इन्वेस्ट किया कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, आप यहाँ पे बेचोगे तो आपका हो जाएगा प्रॉफिट, इतना सही है। लेकिन आपने शेयर को खरीदा, पैसा इन्वेस्ट किया, और बाई चांस अगर शेयर का प्राइस नीचे गया तो आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलेगा, आप उसको होल्ड करके नहीं रख सकते। शेयर का प्राइस नीचे गया तो आपको मार्केट बंद हो जाने से पहले उसको सेल करना होगा, लॉस में ही हो लेकिन आपको सेल करना पड़ेगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक दिन में बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको सही तरीके से नॉलेज लेना होगा, टेक्निकल एनालिसिस का काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज होना पड़ेगा, तब जाकर ही आप धीरे धीरे प्रॉफिट कमाना सीखोगे। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब बात करते हैं दूसरा नुकसान की। दूसरा नुकसान ये है कि आपको पूरी तरीके से अपडेटेड रहना पड़ेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, न्यूज़ को आपको पूरा देखना पड़ेगा। आपको नॉलेज रहना पड़ेगा कि फ़िलहाल दुनिया में क्या चल रहा है। अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा, आप पूरा अपडेट नहीं रहोगे, तो भी आपका नुकसान हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दिन अमेरिका में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, उस कारण अमेरिका का शेयर बाज़ार गिर गया। तो वो अमेरिका का शेयर बाज़ार गिरा, हमारे इंडियन शेयर मार्केट को भी वो इफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जापान में कुछ हो गया तो जापान का शेयर बाज़ार गिरेगा
गिरेगा वो हमारे इंडियन शेयर मार्केट में भी उसका इफेक्ट पड़ता है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। तो आपको पूरा अपडेट रहना पड़ेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है। तो इससे आपको नॉलेज ये रहेगा कि शेयर मार्केट का माहौल क्या है, कल शेयर मार्केट कैसा जाएगा। अगर अच्छा जाएगा तो आप शेयर को खरीदोगे पहले ही, तो शेयर ऊपर जाएगा, आप बेच दोगे, आपका हो जाएगा प्रॉफिट। तो कुल मिलाकर आपको पूरा अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपको न्यूज़ देखना होगा, आपको दुनियादारी का पूरा समझ होनी पड़ेगी। तीसरा नुकसान ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग डिलीवरी की कंपैरिजन में, यानी कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए खरीदते हो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक ही दिन का टाइम मिलता है, एक ही दिन में शेयर को खरीदो, एक ही दिन में शेयर को बेच दो। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए खरीदते हो, अगर आप डिलीवरी में शेयर को खरीदते हो, तो वहाँ पे आपने आज कोई शेयर को खरीदा तो भले ही आज शेयर का प्राइस नीचे गिर गया, लेकिन आज नहीं बढ़ा, कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, 6 महीना बाद बढ़ेगा, 1 साल बाद बढ़ेगा। तो जब शेयर का प्राइस ऊपर चला जाएगा आप बेच दोगे, आपका हो जाएगा प्रॉफिट। तो ये डिलीवरी का बात हो गया, ये लॉन्ग टाइम का बात हो गया। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक दिन का ही मौका मिलता है, या तो एक दिन में ही आप प्रॉफिट कमा लो या फिर एक दिन में ही आप लॉस बुक कर लो। वहाँ पे आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलता। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग डिलीवरी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट बनानी पड़ेगी। तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके कहीं भी अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो, चाहे ग्रो, चाहे अपटॉक्स, चाहे एंजल वन, चाहे जीरोधा। तो सबसे पहले आप जाओ, डाउनलोड करके अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा लो। तो यहाँ पे मैं अपना डीमेट अकाउंट को ओपन कर चुका हूँ। अब अगर आपको कोई भी शेयर को खरीदना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है, और जो कंपनी के शेयर को आपको खरीदना है उसका नाम यहाँ पे सर्च करनी है। तो फॉर एग्जांपल मुझे ICICI बैंक का शेयर को खरीदना है, तो यहाँ पे देखिए ICICI बैंक का एक शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 948 रुपीज़। ठीक है, अब अगर आपको इसको खरीदना है तो सिंपली यहाँ पे बाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ गया, एक है डिलीवरी और एक इंट्राडे। डिलीवरी पे अगर क्लिक करके खरीदोगे तो आप शेयर को होल्ड करके रख पाओगे, आप जितना दिन चाहे उतना दिन तक शेयर को अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड करके रख पाओगे। लेकिन हमें तो इंट्राडे पे खरीदना है, तो इंट्राडे पे क्लिक करके खरीदोगे तो आपको आज ही खरीदना है, आज ही बेचना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी अब मांग रहा है कि आप कितना क्वांटिटी शेयर को खरीदोगे। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे एक शेयर को खरीदना है, तो एक शेयर का प्राइस कितना चल रहा है 948 रुपीज़। अब यहाँ पे देखिए कितना दाम हो गया 191 रुपीज़ एक शेयर का। मैंने बोला था ना मार्जिन, तो यहाँ पे देखिए 5 गुना मुझे मार्जिन मिल रहा है, यानी कि ICICI बैंक का शेयर मुझे 5 गुना सस्ता मिल रहा है। जहाँ एक शेयर का प्राइस 948 रुपीज़ है और यहाँ पे देखिए 191 रुपीज़। अब यहाँ पे 2 शेयर अगर खरीदूंगा तो यहाँ पे देखिए 382 रुपीज़। अगर मैं 5 शेयर यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए 954 रुपीज़ हो गया। तो जहाँ पे एक शेयर का प्राइस 949 रुपीज़ है, मैं यहाँ पे 5 शेयर खरीद सकता हूँ। इसी को बोला जाता है मार्जिन, और इसीलिए इंट्राडे इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है। अब अगर आपको ख़रीदना है तो मैं यहाँ पे 5 शेयर खरीदूँगा, उसके बाद यहाँ पे बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए मेरा जो ऑर्डर था वो सक्सेसफुली यहाँ पे बाई हो चुका है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखिए ICICI बैंक का अगर एक शेयर का 1 रुपया भी बढ़ता है ना प्राइस, तो यहाँ पे आपका 5 रुपया बढ़ेगा, आपको 5 गुना मार्जिन मिला है। यहाँ पे अभी देखिए 5 पैसा भी माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ पे मेरा 25 पैसा माइनस होगा। अगर यहाँ पे 5 पैसा प्लस होगा तो यहाँ पे मेरा टोटल रिटर्न में 25 पैसा प्लस होगा। यहाँ पे देखिए 5 गुना मुझे मार्जिन मिला है। यही पावर है इंट्राडे का, आपको 5 गुना 10 गुना मार्जिन मिलता है। अब अगर आपको इस शेयर को सेल करना है, फिलहाल तो मेरा माइनस में है, तो फिर भी मैं अगर आपको इसको सेल करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एग्जिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्वांटिटी डालोगे, सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका जो शेयर है वो सक्सेसफुली सेल हो जाएगा। अब अगर आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन सुनना है कि एज ए बिगिनर अगर आप शेयर मार्केट में नया हो तो आपको स्टार्टिंग टाइम में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है या फिर नहीं करनी है, तो देखो मैं अपने तरफ से कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि आपको करनी है या फिर नहीं करनी है। अगर आपको रिस्क लेना पसंद है, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर सकते हो, आपका मर्जी है। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के बारे में विचार कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपको जानना है कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड को किया कैसे जाता है, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल A to Z आसान भाषा में सीख जाओगे।